डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा अबाउट क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफॉर्मिंग का मतलब है मेक चेंजेस टू इम्प्रूव एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ में बेहतरी लाने के लिए उसमें जो हम तब्दीलियाँ करेंगे उनको नेम दिया जाता है रिफॉर्मिंग का। अब रिफॉर्मिंग हम क्यों करते हैं, तो इसकी रीज़न ये है कि अगर हमारे पास गैसोलीन गुड क्वालिटी का ना हो, मीन्स आपको पता है गैसोलीन को हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। तो अगर हमारे पास फ्यूल जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो बाय रिफॉर्मिंग हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं गुड क्वालिटी फ्यूल में। अब फ्यूल जो है वो गुड क्वालिटी का है या नहीं है ये डिपेंड करता है उसके ऑक्टेन नंबर के ऊपर। अब ऑक्टेन नंबर क्या है कि इट रिप्रेजेंट्स द एंटीनॉक प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल। देखिए एंटीनॉक यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है, तो इससे पहले हम बात करेंगे अबाउट नॉकिंग। अब ऐसे फ्यूल्स जो कि इंजन में नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं हम कहते हैं कि वो दो क्वालिटी फ्यूल्स हैं। अब नॉकिंग क्या है? एक्चुअली इट इज़ अ शार्प मेटेलिक साउंड दैट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। तो ऐसा फ्यूल जो ज़्यादा नॉक प्रोड्यूस करेगा इसका मतलब है वो इंजन की एफिशिएंसी को उतना ही कम करता जाएगा और हम कहेंगे कि ये फ्यूल जो है वो एक पुअर क्वालिटी का फ्यूल है। और ऐसे फ्यूल्स का ऑक्टेन नंबर जो है वो लो होता है। ठीक है, ऑक्टेन नंबर मीन्स कि हमें सिंपल टर्म्स में हम सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि फ्यूल की क्वालिटी हम किससे अंदाज़ा लगाते हैं? उसके ऑक्टेन नंबर से। अगर उसका ऑक्टेन नंबर हाई है तो इट मीन्स कि वो गुड क्वालिटी फ्यूल है और वो लेस नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा। अगर ऑक्टेन नंबर लो है तो इट मीन्स कि ये पुअर क्वालिटी फ्यूल है और वो उतनी ही ज़्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा। अब हम देखते हैं कुछ फ्यूल्स को। अब लेट्स सी वी हैव एन हेप्टेन, मीन ऐसा फ्यूल जिसके अंदर मौजूद है एन हेप्टेन। एन रिप्रेजेंट नॉर्मल, मीन्स इट के तमाम कार्बन एटम्स एक ही चेन में एक दूसरे के साथ लिंक होंगे। अब एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर क्या है? 0। जबकि इसी तरह से एन ऑक्टेन अगर हम देखें जिसमें 8 कार्बन एटम्स एक चेन में एक दूसरे के साथ लिंक हैं तो इसका ऑक्टेन नंबर क्या है? -10। जबकि एक और कंपाउंड है आइसो ऑक्टेन, दिस वन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज 2,2,4 ट्राईमेथाइल पेंटेन और इसका ऑक्टेन नंबर है 100। अब एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन और आइसो ऑक्टेन के ऑक्टेन नंबर से आपको आइडिया हो गया कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी ऐसे फ्यूल्स जो कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल हैं, उनका ऑक्टेन नंबर लो होता है। जैसा कि एन हेप्टेन के केस में ऑक्टेन नंबर क्या है? 0 और एन ऑक्टेन के केस में ऑक्टेन नंबर क्या है? -10। जबकि आइसोक्टेन जिसमें कि 2 और 4 पोजीशन पर ब्रांचेस मौजूद हैं, ऑक्टेन नंबर इसका क्या है? 100। तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, यानी ऐसे फ्यूल जो कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल हैं, उनका ऑक्टेन नंबर क्या है? हाई है। हाई मीन्स कि दे आर गुड क्वालिटी फ्यूल एंड दे प्रोड्यूस लेसर नॉकिंग। सो अब इसी बेस पे हम रिफॉर्मिंग को डिफाइन करते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज रिफॉर्मिंग। जैसे इस एग्जाम्पल में देखें, ये हमारे पास है एन ऑक्टेन, 8 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन वन चेन, तो इसका ऑक्टेन नंबर कितना है? -10। जब हम इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2,2,4 ट्राईमेथाइल पेंटेन यानी आइसोक्टेन में। अब इसमें मौजूद है ब्रांचिंग, उसका ऑक्टेन नंबर क्या हो गया? 100। तो ये प्रोसेस जिससे हमने एन ऑक्टेन को कन्वर्ट कर दिया है आइसोक्टेन में बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दिस इज कॉल्ड एज रिफॉर्मिंग। तो इस डिस्कशन से एक बात क्लियर हो गई कि रिफॉर्मिंग हम क्यों करते हैं। हम लो क्वालिटी या पुअर क्वालिटी फ्यूल को हाई क्वालिटी फ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए रिफॉर्मिंग करते हैं। तो रिफॉर्मिंग फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव करवा देती है और उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाती है। अब यही काम जो है अगर रिफॉर्मिंग की बजाय कुछ एडिटिव्स जैसे कि टेट्रा इथाइल लेड जो है, अगर हम फ्यूल को ब्लेंड कर दें टेट्रा इथाइल लेड के साथ तो भी इसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी और उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा।
लेकिन अगर हम फ्यूल को टेट्राइथाइल लेड के साथ ब्लेंड करते हैं तो एज कि टेट्राइथाइल लेड इज़ अ गुड एंटी नॉकिंग एजेंट, फ्यूल की नॉकिंग कम होगी, इसका ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव होगा, लेकिन इसके साथ ही इसका एक जो है वो साइड इफ़ेक्ट भी है। वो क्या कि जब लेड जो है, जब फ्यूल जो है वो बर्न होगा इंजन में, तो इस कंबस्टन प्रोसेस में जो लेड है वो कन्वर्ट हो जाएगा लेड ऑक्साइड में, और ये जो लेड ऑक्साइड यहाँ से प्रोड्यूस होता है वो फर्दर रिड्यूस हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है मेटेलिक लेड के अंदर। अब ये मेटेलिक लेड जो है ये दूसरी गैसेस के साथ मिल के एग्जॉस्ट पाइप के ज़रिए हवा में चला जाता है और वहाँ जाके जो है ये पोल्यूशन का बायस बनता है। तो इसलिए इसको यूज़ करना जो है वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। तो इट वाज ऑल अबाउट रिफॉर्मिंग। स्टूडेंट्स, आप लेक्चर लें और इसके बाद जो है अपना फीडबैक क्लास में दें। आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रुप में पोस्ट कर दें तो मैं आंसर करूँगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।